हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आरडब्ल्यू एसएससी एग्जाम्स पर मैं अंकित भाटिया आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे भाई, एसएससी एमटीएस 2025 को लेकर के आपके मन में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं, और क्यों ना हो। 36 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं और वो सब परेशान है कि एग्जाम डेट आखिर क्यों नहीं आ रही है, हमें वेट कब तक करना होगा। हालांकि एक महीना जिसमें एसएससी एमटीएस शुरू होना है, वो सबको पता है कि दिसंबर में शुरू 100% होगा। ये लिख करके मैं भी दे सकता हूं, आप भी दे सकते हैं, लेकिन हमें एक एग्जैक्ट डेट का ही आइडिया लग जाए तो और कितना बढ़िया हो, या ऑफिशियली अनाउंस कर दे एसएससी तो कितनी बढ़िया बात हो। तो मैं वो आपको आइडिया लगभग दे करके जा रहा हूं उस डेट का, है ना। और वो लगभग वही बैठनी है, एक दो दिन इधर उधर हो सकता है, ये मैं मानता हूं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि क्या आपकी तैयारी उस लेवल की चल रही है। यहां आप सबको पता है कि मैथ रीजनिंग का रोल नगण्य है। नगण्य ऐसे कि 40 में से 12 क्वेश्चन आपको सिर्फ सही करने हैं। 40 में से 12 किसमें? मैथ रीजनिंग में मिला करके ना। मैथ का उससे कोई मतलब नहीं है भैया, 20-20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के आएंगे, दोनों के मिला के 40 है। 40 में से जिसने 12 सही कर दिए, चाहे रीजनिंग के कर देना 20 में से 12 सही, चाहे पूरे के पूरे मैथ्स में कर देना, या दोनों मिला करके कर देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी 40 में से अगर आपने 12 सही कर दिए तो आपकी इंग्लिश और जीएस की कॉपी चेक होने का अर्थ है, वरना नहीं है। तो इसका मतलब है कि भैया मैथ रीजनिंग तो क्लियर हो जाएगी। मैथ मुझे बिल्कुल नहीं आता, मैं 20 में से 12 रीजनिंग में ही कराऊंगा, मैथ्स को छेड़ूंगा तक नहीं। वो तो सभी कर देते हैं भाई। तो इसलिए रीजनिंग की तो कोई टेंशन नहीं है, मैथ रीजनिंग की तो, क्यों, मैथ का रोल यहां कुछ है नहीं। अब बात है कि जीएस और इंग्लिश, इनको सबसे बेहतरीन टीचर से पढ़वा दीजिए। इन सब्जेक्ट्स की हमें बहुत टेंशन है, क्योंकि सारी कट ऑफ इसके इर्द गिर्द घूमेगी। 150 मार्क्स इसके ही बनते हैं, और उनमें से जो ज्यादा लाएगा उसका सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन होता है 150 में से 135 पर, 132 पर, 130 पर। चॉइस की स्टेट लेना है, चॉइस की पोस्ट लेनी है कि इसी डिपार्टमेंट में बनना है एमटीएस, और इसी स्टेट में मुझे चाहिए। दोनों चीज मिल जाएंगी, किस डिपार्टमेंट में चाहिए और किस स्टेट में चाहिए। ये बस आपको मार्क्स अच्छे करने पड़ते हैं। उसके लिए आपको 150 में से विद नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको 138 140 मार्क्स हासिल करने होंगे। तब आपको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस सिटी और फर्स्ट प्रेफरेंस आपको आपका जो पोस्ट चुनी है कि एमटीएस मुझे इस डिपार्टमेंट में, वो मिल जाएगा। के लिए जरूरी है कि जीएस और इंग्लिश आपके जितने बेहतरीन हो जाएं, और इसके लिए भाई बेहतरीन करने के लिए बेहतरीन टीचर भी चाहिए। तो वो सब खुशियों के पल अब आपको देने वाला हूं। तो पहले आपको बता देता हूं मेरे भाई कि फॉर्म्स की जो संख्या है ये क्लियर हो चुकी है। आपने वीडियो देख लिया होगा पहले, या कहीं से पता लग गया होगा कि ये आरटीआई लगाई थी किसी ने। तो भैया उस आरटीआई का हम भी एक फॉर्मेट आप लोगों के सामने ले आए हैं। तो भाई ये आरटीआई जो थी, इसमें बताया गया था कि एमटीएस के जो टोटल फॉर्म है वो 36,17,245 फॉर्म है। और जो ये एक डेटा दे रखा है सीएचएसएल का, कि सीएचएसएल और एमटीएस की दोनों की एक साथ डेटा दिया था। तो मेरे भाई एमटीएस 2025 में अच्छी खासी संख्या में फॉर्म है। ये मैं मानता हूं कि इसमें से आधे बच्चे ही बैठते हैं एग्जाम में, अर्थात मैं मान सकता हूं कि 18-20 लाख के आसपास बच्चा बैठेगा। पर 18-20 लाख में से सिलेक्शंस कितने होने हैं वो वैकेंसी पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल जो वैकेंसीज हैं वो 8,000 प्लस हो चुकी हैं। शुरुआत में आपको याद होगा डरा दिया था इस बार एमटीएस की वैकेंसीज ने। क्यों? केवल हवलदार की 1,000 वैकेंसीज आई थी कि एमटीएस की बाद में अपडेट करेंगे, फिर 4300 एमटीएस की आ गई। तो टोटल वैकेंसी 1,000 कुछ थी वो, और ये 4300 कुछ थी, तो 5400 कुछ हो गई थी। उसके बाद फिर और बढ़ा करके 6800 हो गई, एमटीएस में ही और बढ़ गई, हवलदार की वही 1,000 रही। और अब और बढ़ करके, यानी कितनी बार बढ़ गई? 3 बार अपडेशन आया है वैकेंसीज का, तब 8,000 प्लस हो चुकी हैं। और अभी जब फाइनल मेरिट लगेगी उससे पहले 1-2 अपडेशन और आ सकते हैं। हो सकता है पिछली बार की तरह इस बार भी 10,000 प्लस वैकेंसीज हो जाए, ये भी पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो क्या पिछली बार 10,000 प्लस थी? हाँ, उतनी ही थी। इस और 10,000
2 बार ही आई हैं आज तक एमटीएस की 10,000 प्लस, तो 8,000 भी एक अच्छा नंबर है। अगर आपको ये मोटिवेट करता हो ये नंबर, तो फिर ये 8,000 को अच्छा नंबर मानना। ठीक है, और बढ़ने के पूरे चांस हैं। अब बात है कि नवीन सर जीएस में, संजीव सर इंग्लिश में चाहिए। ये हर बच्चे की डिमांड है। जो भी बच्चा एसएससी एमटीएस की तैयारी करता है वो इन 2 टीचर को ढूंढता है। उसका कारण है कि जीएस जीएस चाहिए जी, और जीएस का रोल बड़ा है। और इंग्लिश को एक बार बच्चा ये सोचता है कि ठीक है मेरी इतनी तो ठीक है, इतनी और कर लूंगा। जीएस में वो बहुत ही अस्पष्ट रहता है कि मैं कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वो कितना भी पढ़ ले फिर भी ये उसके अंदर खालीपन रहेगा कि जीएस की टेंशन है। पर इंग्लिश भी आपको अगर संजीव सर पढ़ा रहे हैं तो वहां कोई डाउट ही नहीं करना है। और जीएस जैसा अस्पष्ट सब्जेक्ट भी अगर नवीन सर का नाम लिखा हो तो कोई टेंशन नहीं लेनी। मैं इस सबसे इतर एक और चीज देकर के जाऊंगा कि जीएस में आप नवीन सर का तो मिलेगा ही आपको गाइडेंस और प्रैक्टिस सेट्स भी सब कुछ, लेकिन उसके साथ और आपको क्या करना है जीएस में, क्योंकि टेंशन ज्यादा जीएस की है, वो भी मैं आपको गिफ्ट देने वाला हूं। एमटीएस एग्जाम डेट का पहले जिक्र कर देता हूं मेरे भाई। एमटीएस एग्जाम डेट को आप जानने बैठे होंगे, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये सीपीओ के फॉर्म थे। ये 1 सितंबर से 6 सितंबर इसका पहले अनाउंसमेंट था, लेकिन ये फॉर्म आए अक्टूबर में। ये फॉर्म आए अक्टूबर या सितंबर में, हाँ तो ये अक्टूबर में आए थे फॉर्म। हाँ अक्टूबर में ये फॉर्म आए। जब जो फॉर्म आना था 16 जून को, वो अक्टूबर में आया, लेकिन जो जेई का फॉर्म था वो 30 जून को आना था, वो उस दिन आ गया था। और इसका एग्जाम 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर होना भी था। इसका एग्जाम 1 सितंबर को होना था। तो भैया इन दोनों को तो उन्होंने प्रायोरिटी पर रखा और इन दोनों की एग्जाम डेट आ चुकी है। अब इनमें से इसका भी एग्जाम चल रहा है। ये देखो ना, 8 सितंबर से 18 सितंबर सीएचएसएल का एग्जाम दिया था। हो कब रहा है? 12 नवंबर से 30 नवंबर। इसका एग्जाम दिया था 1 सितंबर से, पर ये तो फॉर्म ही लेट आए, इसकी तो हम बात ही क्या करें। और ये भी आपका कब हो रहा है? ये भी 4 दिसंबर के आसपास है। इसकी डेट अभी दिखाऊंगा। तो ये भी आप देखो ना कितना लेट हो गया, 1 महीने से ज्यादा डिले। यहां ऑलमोस्ट 2 महीने का डिले हो गया। तो आप ये मानिए कि एमटीएस का जो है, अगर मैं 2 महीने का डिले मानूं, इसकी तरह मैं इससे कंपैरिजन करूंगा इसका, क्योंकि ये भी अपने टाइम पे आया था और ये भी अपने टाइम पे आया था, तो मैं कंपैरिजन इससे करूंगा, इससे नहीं करता। और ये बहुत छोटा एग्जाम है, तो इन दोनों का कंपैरिजन बनता है, क्योंकि इन दोनों में बराबर बच्चे बैठते हैं लगभग। तो मेरे भाई इसको अगर मैं 2 महीने डिले कर दूं तो ये 20 दिसंबर के आसपास जाता है एग्जाम। 20 दिसंबर के आसपास जाता है आपको, नहीं जी 20 नवंबर जाता है। बिल्कुल सही है, ये 20 नवंबर जाता है। पर मेरे भाई ये देखो, अक्टूबर नवंबर 2 महीने तो इसमें। अब आप अक्टूबर नवंबर तो 20 नवंबर होना चाहिए था उस हिसाब से, लेकिन होगा तो ये इसके बाद ही 30 नवंबर इसका लास्ट डेट है एग्जाम होने का। इसके बीच में कौन से फंस गए हैं? ये दोनों एग्जाम। और ये कब खत्म हो रहा है? सर ये खत्म हो रहा है 9 से 12 दिसंबर है इसकी एग्जाम डेट। तो 12 दिसंबर के बाद अगर किसी एक एग्जाम का नंबर आता है तो केवल एमटीएस का आता है। 12 दिसंबर के बाद अब जब भी एग्जाम करा रहे हैं, जब ये लगातार कराते हैं, तो बीच में 2 से 3 दिन का डिले हमेशा होता है कि वो सैटरडे संडे आ जाते हैं, उस दिन ये एग्जाम नहीं लेते, या कुछ और 1-2 दिन का गैप ये जरूर होता है नए एग्जाम्स को शुरू करने में। वो आप यहां भी देख सकते हो। देखिए 6 में खत्म हुआ तो ये 8 में शुरू हुआ, ये 18 में खत्म तो ये 20 में शुरू हुआ, ये 24 में खत्म तो ये 27 में शुरू हुआ। जितना भी ये लगातार करें 2 से 3 दिन का डिले लेते हैं। तो अब आपके अगर 12 में खत्म हो रहे हैं सीपीओ, तो मैं ये मान सकता हूं कि 15 से 20 के बीच में आपका निश्चित तौर पर एसएससी सीएचएसएल एमटीएस शुरू हो जाएगा। 15 से 20 दिसंबर के बीच में आपका एमटीएस 100% शुरू हो जाएगा। तो आप इसका एग्जाम डेट 15 से 20 दिसंबर के बीच में मान लीजिए। क्लियर है? ठीक है, चलो
अब मिनी मॉक टेस्ट कब से? तो मेरे भाई इसकी डेट अनाउंस होते ही उसी दिन से आपके मिनी मॉक स्टार्ट हो जाएंगे। जो मैथ रीजनिंग आपके बिल्कुल प्रैक्टिस से छूटे पड़े हैं, तो वो मिनी मॉक के दौरान उनको भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहोगे, जिससे आपको वो क्लियर रहेगी। या 40 में से 12 कोई मैटर नहीं है, लेकिन वहां जीएस और इंग्लिश के भी हम आपको मिनी मॉक प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन अब ये जो खुशी है आपकी, ये कई गुनी हो जानी चाहिए इसको देखते हुए कि हम एसएससी एमटीएस की क्लासेस कब शुरू कर रहे हैं। तो एसएससी एमटीएस की क्लासेस जीएस का प्रैक्टिस सेट नवीन सर का सुबह 9 बजे आपका स्टार्ट होने वाला है। 9 AM कब से? 1 दिसंबर से ये क्लासेस लगने वाली हैं। दिन है सोमवार। 1 दिसंबर से नवीन सर आ रहे हैं 9 बजे एमटीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर के। दिल्ली पुलिस वाले बच्चे भी इसमें खुश हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस और एमटीएस दोनों को एक साथ कवर करने वाले हैं वो। ठीक है, 9 बजे इसी चैनल पर क्लासेस चल रही होंगी 1 दिसंबर से नवीन सर की। इंग्लिश की क्लास, ये नवीन सर की जो क्लास होगी करीब 1.25 घंटे की होगी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट्स इन्होंने टारगेट लिया है कि अब आप कहोगे सर ये तो बहुत कम प्रैक्टिस सेट हो पाएंगे, क्योंकि एग्जाम अगर 15 तारीख से शुरू हो गया या 20 के आसपास शुरू हो गया तो बड़े लिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स हो पाएंगे। तो वो इनका कहना है कि मैं 15 प्रैक्टिस सेट्स हर हाल में एमटीएस के लिए दे दूंगा तब तक, और 15 प्रैक्टिस सेट से बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वो आपको पता है कि वो किस तरह से कराते हैं। दूसरा, इंग्लिश के जो संजीव सर के प्रैक्टिस सेट से ये आपको टिल एग्जाम मिलने ही वाले हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और केवल और केवल एमटीएस के लिए शुरू होंगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई ये दोनों तो क्लासेस हमें मिल जाएंगी, अब इसके बाद जो बच्चा और क्या कर सकता है? तो भाई देखो, नवीन सर तो प्रैक्टिस सेट से अपनी चीजों को कवर करते ही हैं, लेकिन क्या वो 15 दिन में सब कुछ कवर कर पाएंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो कुछ छूटे ना, और लास्ट टाइम में और बेस्ट तरीके से रिवीजन हो, तो हमने वन शॉट हर सब्जेक्ट के शुरू कर दिए आपके। ये एडिशनल चीज दे रहे हैं हम जीएस में। तो भाई जैसे हिस्ट्री का एक वन शॉट, पूरी हिस्ट्री को रिवाइज कैसे करें, ये तो प्रैक्टिस सेट्स में आप रिवाइज करोगे, ये भी बहुत सारे डायमेंशन कवर करके चलते हैं हर क्वेश्चन में, लेकिन यहां पर पूरी थ्योरी को एक बार रिवाइज कर दिया जाए। और ऐसा हमने हिस्ट्री के 3 प्रैक्टिस सेट्स इसलिए लिए हैं कि ताकि एक एंशियंट हिस्ट्री कवर हो जाए, एक मिडिवल कवर हो जाए, और एक में जो है जो प्राचीन भारत है, सॉरी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो कवर। 11 तारीख को भी है हिस्ट्री, और ये आप देखेंगे तो 15 तारीख को भी है हिस्ट्री, ताकि हिस्ट्री पूरी तरह से खत्म हो सके। वरना एक में भी कर सकते थे पूर्ति तो, पर नहीं, सब कुछ कवर हो, इसलिए टीचर्स ने डिमांड की है कि भाई इसको 3 पार्ट में करेंगे तो सब कुछ कवर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे आप देखेंगे कि पॉलिटी को भी 2 पार्ट में हम लोगों ने इसलिए लिया है ताकि उनको भी उनके जो आर्टिकल होते हैं उस हिसाब से पूरी पॉलिटी को बांटा जा सके। तो अजीत सर पॉलिटी की मैराथन ले रहे होंगे, और ये सब स्पेशलिस्ट हैं अपने सब्जेक्ट का एसएससी को लेकर के। ठीक है, और ऐसे ही हमने साइंस में भी रखा, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी एरी लास्ट में। ठीक है, 3 साइंस की आपकी मैराथन मिल जाए, और ये वन शॉट है, पूरे थ्योरी का रिवीजन ढंग से, क्योंकि यहां जीएस का रोल बहुत बड़ा है एमटीएस में, सिलेक्शन यही निभाएगी। और हमें भी ये भी पता है कि यार एसएससी एमटीएस के लिए ना आपके पास बहुत ऑप्शंस है नहीं पढ़ने के लिए। आरडब्ल्यूए आपके लिए बेस्ट करता हुआ आया है पहले से, और आरडब्ल्यूए आगे भी आपके लिए इकलौता ऑप्शन बनने वाला है एमटीएस में, इतना आपको पता है। और इसलिए बहुत उम्मीदें बच्चों को थी इस चैनल से। ठीक है, और उस सारी उम्मीदों पर हम खरे ना उतरे हो तो बताओ, है ना। चलिए, अब यहां ज्योग्राफी के वो भी हम 2 पार्टों में, एक इंडियन ज्योग्राफी, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, इस तरह से हमने तोड़ा। करंट अफेयर्स का अलग आपका एक पार्ट वन शॉट का बनने वाला है। ठीक है, चलो, और वो भी 2 पार्टों में हमने किया ताकि 6-6 महीने का करंट अफेयर्स पूरा करा दें आदर्श सर। तो आदर्श सर की करंट अफेयर्स लगी हो। स्टैटिक जीके जिसका रोल बहुत बड़ा होता है एग्जाम में, तो उसको भी हमने 2 पार्ट में तोड़ा है। स्टैटिक जीके सोनवीर सर कुछ टॉपिक यहां करा देंगे और कुछ टॉपिक यहां करा देंगे सोनवीर सर। तो उस तरह से हमने पूरी जो जीएस को उतने अच्छे तरीके से डिवाइड किया। जब आप इन क्लासेस को लोगे तो देखिए, आप कहोगे सर 4 घंटे की तो ये क्लास हो जाएंगे, क्योंकि 2 घंटे संजीव सर कराएंगे, 2 घंटे नवीन सर कराएंगे, वो तो स्टार है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। जब आप इनसे पढ़ोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस अपने सब्जेक्ट में आ जाएगा, जो प्रैक्टिस सेट से शायद नहीं आ पाता, इसलिए हमने ऐसा सोचा। ठीक है, तो ये जो क्लासेस होंगी हम सोच रहे हैं कि 4 से 5 घंटे की ये क्लास हो, जिससे वो पार्ट पूरा कवर हो जाए। कोई हो सकता है 5 से 5.5 घंटे चले जाए, कोई हो सकता है 3.5 घंटे में भी पार्ट कवर हो जाए।
जहां तक भी टीचर को सेटिस्फैक्टरी लगेगा वो उस तरह से कराएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई सारी बातें। तो मेरे भाई एसएससी एमटीएस के लिए अपनी जो आरडब्ल्यूए की जो योजना है वो बहुत ही सटीक तरीके से उस पेपर पे प्रहार करने की है। ठीक है, और मुझे